तो हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और रोज़ की तरह मेरे साथ बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज एक नए टॉपिक के साथ मैं बात करने वाला हूं, जिसमें बात करेंगे यूज ऑफ हैज एंड हैव, मतलब किस तरीके से हैज और हैव का प्रयोग होता है। ठीक है, हैज और हैव जो होता है उसका प्रयोग कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब में भी किया जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग होता है, लेकिन वहाँ क्रिया होती है, वहाँ कार्य होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ केवल आपको वस्तु के बारे में बताया जाएगा कि उसके पास इतनी वस्तु है, उसके पास इतनी वस्तु नहीं है। मेरी बात समझने का प्रयास करना। जैसे मैं 2 कलम रखता हूँ या मेरे पास 2 कलमें हैं, इस तरीके से जो वाक्य होगा यूज ऑफ हैज एंड हैव के प्रयोग में आएगा। कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, समझिए। जैसे पहले इसकी पहचान देखिए आप लोग। पहचान क्या है? पास है, रखता है, रखते हो या रखती है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो पास है ये वाक्य के अंदर प्राप्त हो जाएगा आपको, और ये जो रखता है, रखते हैं, रखती है, ये जो वाक्य के बाहर मिलेगा। इसमें कोई क्रिया नहीं होती है। ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट क्या है? मतलब बनाएंगे तो इसके लिए कोई रूल होता है। तो रूल क्या है? सभी एक वचनकर्ताओं के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। सभी जो भी एक वचन सब्जेक्ट है, जैसे ही, सी, इट या कोई एक सिंगल नाम, उन सभी के साथ हैज का प्रयोग होगा। ठीक है। रूल नंबर सेकेंड क्या कहता है? सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। जो भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उन सभी के साथ हैव का प्रयोग होता है। जैसे आई, बी, दे, यू या एक से अधिक नाम, तो इनके साथ, या एक से अधिक कोई नाउन संज्ञा, तो इनके साथ हमको क्या करना होता है? जो बहुवचनकर्ता बन जाते हैं उनके साथ हमें हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स पर, आखिर इसको कैसे बनाएंगे। जैसे मेरे पास 2 कलमें हैं, तो अब इसको कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ पास वाक्य के अंदर है, मेरे पास 2 कलमें हैं, तो अब इसको कैसे बनाएंगे? तो मेरे मतलब आई, तो कैसे होगा? इधर बना देते हैं आई। ठीक। अब आई हमने बताया है कि बहुवचन होगा तो उसके साथ हैव लगेगा, तो आई हैव। ठीक, आई हैव। अब कितनी कलमें हैं? 2 कलमें हैं, तो आई हैव 2 पेन्स। इस तरीके से साथियों आपका वाक्य बनेगा, मेरे पास 2 कलमें हैं, मतलब आई हैव 2 पेन्स। ठीक है। या मैं 2 कलमें रखता हूँ। अब इसी तरीके से ये है, रामू एक घड़ी रखता है। रामू के पास एक घड़ी है या रामू एक घड़ी रखता है, बात तो एक ही है। तो क्या हो जाएगा? रामू, रामू देखो सिंगल नाम है किसी का, तो इसके लिए लग जाएगा हैज। अब क्या रखता है? एक घड़ी रखता है, तो एक वॉच। प्यारे साथियों, इस तरीके से आपका वाक्य बनेगा, रामू हैज ए वॉच, मतलब रामू एक घड़ी रखता है या रामू के पास एक घड़ी है। मेरे पास 2 कलमें हैं, आई हैव 2 पेन्स, या मैं 2 कलमें रखता हूँ। इस तरीके से साथियों आपका वाक्य बनेगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं निगेटिव पर कि निगेटिव कैसे बनाते हैं। चलिए प्यारे भाइयों, इनके निगेटिव 2 तरीके से बनते हैं। जैसे इनके निगेटिव 2 प्रकार से बनते हैं। कैसे बनते हैं? हैज नॉट और हैव नॉट, या इसी को हैवंट या हैजंट से बना सकते हैं। कैसे? और ये तो पहला तरीका आपका हो गया, ये हैज नॉट का शॉर्ट हो गया हैजंट, ये हैव नॉट का शॉर्ट हो गया हैवंट। अब इसको दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है, जैसे डू नॉट हैव, डज नॉट हैव। ठीक है। अगर जो आपका सब्जेक्ट होगा वो अगर बहुवचन होगा, मतलब प्लूरल होगा, तो आपको डू नॉट हैव लगाना होगा। सिंगुलर होगा तो डज नॉट हैव लगाना होगा। ठीक है प्यारे साथियों। और यहाँ तो आप समझते ही हैं, हैज नॉट सिंगुलर और हैव नॉट प्लूरल। ठीक है प्यारे साथियों, ये उसका संक्षिप्त रूप है जो ये लिखा हुआ है। तो इसको कैसे बनाते हैं? तो प्यारे साथियों, अब इसके एग्जाम्पल पर बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे? तो जैसे ये लिखा है, हमारे पास साइकिल नहीं है, मतलब बी हैव नॉट आ साइकिल, या इसका शॉर्ट फॉर्म भी हो सकता है बी हैवंट आ साइकिल। इस तरीके से इसको शॉर्ट फॉर्म में भी बनाया जा सकता है। अब इसका इस तरीके से बना दिया, बी हैवंट आ साइकिल। अब इसका जो सेकंड शॉर्ट फॉर्म है उसमें कैसे बनाएंगे? अर्थात आप समझ लीजिए, जैसे बी डू नॉट हैव आ साइकिल, इसको दूसरे तरीके से इस तरीके से बनाया जा सकता है। आप लोग समझते होंगे बी मतलब हमारे का मतलब बी, और डू नॉट जो अभी हमने इस तरीके से इसका प्रयोग बताया है, तो डू नॉट हैव। ठीक, क्या नहीं है? एक साइकिल ठीक है प्यारे साथियों। और ये पहला नियम जो है आपको पहले के अनुसार बता दिया।
इसी तरीके से इसका दूसरा एग्जांपल देखता हूँ, जैसे रवि के पास पतंग नहीं है या रवि पतंग नहीं रखता है, तो किस तरीके से बनाया जा सकता है, रवि हैजंट अ काइट। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसका ये शॉर्ट फॉर्म में बना दिया, रवि हैज नॉट अ काइट या रवि हैजंट अ काइट। तो इसका जो सेकेंड फॉर्म होगा उसको दूसरे तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, तो इस तरीके से रवि डज नॉट हैव अ काइट। प्यारे साथियों, ये इसका दूसरा तरीका हो गया, रवि के पास पतंग नहीं है, मतलब रवि डज नॉट हैव अ काइट। या इस तरीके से भी बना सकते हैं, रवि हैजंट अ काइट। तो प्यारे हैं इसके इंटरोगेटिव पे कैसे बनाते हैं, तो इंटरोगेटिव में आप समझिए उसके रूल। तो प्यारे साथियों, ये आपका इंटरोगेटिव में रहा कि इंटरोगेटिव को कैसे बनाते हैं। इंटरोगेटिव से संबंधित आपको जब मिल जाए भाग, घबराने की चिंता नहीं, मेरे साथ आप जुड़े रहिए। मैं पूर्ण रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी और अच्छे से समझ में आएगी। जैसे इसका रूल है, इसके इंटरोगेटिव भी दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। किस तरीके से, जैसे हैज हैव को कर्ता के पहले लगा दो, काम चल जाएगा, ओके। दूसरे तरीके से डू डज कर्ता के पहले लगा दो या जोड़ दो, उसके बाद आपको हैव जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ क्या है, कर्ता से पहले आप डू डज लगा दो और कर्ता के बाद आपको हैव जोड़ना पड़ेगा। ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ क्या है, हैज हैव को पहले जोड़ दो, उसके बाद कर्ता लगाओ और सब फोकट ख़त्म करो। आगे इसको कैसे बनाएंगे, इसका एग्जाम्पल आप समझिए, इसके बाद आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगी। जैसा क्या तुम्हारे पास कलम नहीं है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, तरीके हैं इसके दो बनाने के, तो आप दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं या एक सिंपल तरीका, कोई भी एक तरीका आप पसंद कर लीजिए। जैसे क्या तुम्हारे पास कलम नहीं है, तो आप इसके तरीके से बना सकते हैं, हैव यू नॉट अ पेन, हैव यू नॉट अ पेन। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, क्या तुम्हारे पास कलम नहीं है, हैव यू नॉट अ पेन। या आप इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, जैसे दूसरा तरीका है इसका, जैसे डू यू नॉट हैव अ पेन। इस तरीके से इसका ये दूसरा है, इस तरीके से आप दूसरा बना सकते हैं। जैसे पहला आपने बनाया, क्या तुम्हारे पास कलम नहीं है, हैव यू नॉट अ पेन। इसी तरीके से आप इसको दूसरे में मतलब दूसरे तरीके से बना सकते हैं इसके अनुसार, डू यू नॉट हैव अ पेन। जैसा यहाँ बताया इसने कि आपको कर्ता के अनुसार डू डज लगाना है, तो भाई डू लगा दिया, उसके बाद मैंने कर्ता रख दिया, फिर नॉट नेगेटिव था तो हमने भाई यहाँ नॉट लगा दिया और हैव लगा दिया, उसके बाद पेन कर दिया, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया। ठीक है, इसी प्रकार ये दूसरा आपका है जो कि डब्ल्यू टाइप में है, तुम्हारे कितने हाथ हैं या तुम्हारे पास कितने हाथ या तुम कितने हाथ रखते हो, तो कैसे बनाएंगे, तो लिख दो आप, हाउ मैनी हैंड्स, हाउ मैनी हैंड्स हैव यू। प्यारे साथियों, इस तरीके से आपका ये वाक्य बन जाएगा, हाउ मैनी हैंड्स हैव यू। कहने का मतलब हुआ तुम कितने हाथ रखते हो या तुम्हारे पास कितने हाथ हैं। ठीक है, तो हाउ मैनी हैंड्स हैव यू। तो प्यारे साथियों, आज आपको बेहतरीन क्लास समझ में आई होगी। आशा करेंगे ऐसी ही क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।